अरे यार खाना खा ले, कब तक भूखा रहेगा। काश ये मेरी भाषा समझ सकता। दुष्ट इंसान पहले मुझे पकड़ लाया और अब ये तरह तरह की तकलीफें दे रहा है। ड्रीमलैंड जंगल में एक अपाहिज सारस रहता था। जहाँ एक पंख से अपाहिज होना उसकी कमजोरी थी, वहीं उसकी एक ताकत भी थी। उसकी चोंच किसी तलवार जैसी पैनी थी। इसलिए जब भी सारस सैर को जाते थे, वो उनके बच्चों की रखवाली किया करता था। एक बार तालाब के पास एक लकड़बग्घा नजर आया। सारस चाचा, इस लकड़बग्घा से लड़ना बहुत खतरनाक होगा, आप भाग जाइए यहाँ से। अगर मैं भाग जाऊंगा तो तुम लोगों को कौन बचाएगा? मैं नहीं जाने वाला। इतने में लकड़बग्घा उनके करीब आ चुका था। बस 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 करो, आपस में झगड़ो नहीं। मैं पहले छोटे छोटे बच्चों को खाऊंगा और कल के लिए इस अपाहिज सारस को रख लूंगा। ऐसा कहकर लकड़बग्घा उनकी तरफ बढ़ने लगा। बच्चों के करीब पहुंचने से पहले ही सारस आगे बढ़ा। लकड़बग्घा, यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। ओहो, तो ये लूला लंगड़ा सारस मुझे रोकने का दुस्साहस कर रहा है। अभी देख मैं क्या कर सकता हूँ। लकड़बग्घा उस पर झपटा, लेकिन सारस तेजी से हट गया और लकड़बग्घा एक पत्थर से जा टकराया। वो खुद को संभालता इससे पहले ही सारस ने उसकी कमर पर अपनी चोंच से हमला किया। ओए माँ! सारस की पैनी चोंच के हमले से लकड़बग्घा की कमर खूनम खून हो गई। लंगड़े लूले सारस, तुमको देख लूंगा। अगली बार पूरी फौज को लेकर आऊंगा। ऐसा कहते हुए वो नजरों से ओझल हो गया और सभी बच्चे ये देखकर बहुत खुश हो गए। कुछ देर के बाद जब सारसों का झुंड वापस आया तो बच्चों ने उनको सारस की बहादुरी का किस्सा सुनाया, जिसे सुनकर वो सभी खुश हुए। उसके बाद उन्होंने सारस को खाना खिलाया जैसा वो रोजाना करते थे। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। तालाब के पास पहुंचने पर उसकी नजर अपाहिज सारस पर पड़ी, जो अभी बच्चों की रखवाली कर रहा था। मिल गया। उसने एक गोली चलाई तो गोली जाकर सारस के खराब वाले पंख पर लगी और उसको दर्द होने लगा। शिकारी उसके पास आया और सारसों के बच्चे वहां से भाग निकले। आखिर एक सारस हाथ आ ही गया। उसने सारस पर जाल डाल दिया और उसको खींचते हुए अपने टेंट में ले गया। इसकी चोंच बहुत पैनी है। उसने अपने हाथों में प्लास्टिक के ग्लव्स पहन लिए। उसके बाद उसने सारस को जाल से निकाला और एक पिंजरे में कैद कर दिया। अरे ये क्या? ये तो पंख से अपाहिज हो गया। शिकारी को लगा कि सारस उसकी गोली से अपाहिज हुआ है, इसलिए उसको अफसोस होने लगा। अब तो मुझे इसको ठीक करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर उसने पिंजरे में हाथ डालकर सारस के पंख पर दवाई लगाई और एक इंजेक्शन दिया। दुष्ट इंसान पहले मुझे पकड़ लाया और अब ये तरह तरह की तकलीफें दे रहा है। चलो अब इसको खाना दे देता हूँ। उसने सारस के सामने खाना रखा, लेकिन सारस ने उसे मुंह तक नहीं लगाया। अरे क्या हुआ? खाते क्यों नहीं? शायद मुझसे खाने को कह रहा है, लेकिन मैं इसका दिया एक दाना नहीं खाऊंगा। नहीं सारस की भाषा शिकारी समझ सकता था, न ही शिकारी की भाषा सारस को समझ आ रही थी। पता नहीं क्या बोल रहा है। मैंने तो खाना दे दिया, अभी अपने आप खा लेगा। ऐसा कहकर वो चारपाई पर लेटकर आराम करने लगा। शाम को जब सारसों का झुंड वापस जंगल पहुंचा तो उनको सारस को गायब देख हैरानी हुई। मम्मी, सारस चाचा को शिकारी पकड़ कर ले गया है। यह कैसे हुआ? उन्होंने खुद को बचाया क्यों नहीं? वो खुद को बचाती, लेकिन उससे पहले उन्हें गोली मारकर घायल कर दिया गया, फिर उनको जाल में फंसाकर घसीट कर ले गया। यह सुनकर सभी सारसों को बहुत दुख हुआ।
इस तरफ शाम होने पर शिकारी की नींद खुल गई। उसने देखा कि सारस ने अभी भी कुछ नहीं खाया और चुपचाप बैठा है। अरे यार, खाना खा ले, कब तक भूखा रहेगा? काश ये मेरी भाषा समझ सकता। तभी उसके मोबाइल पर किसी का कॉल आ गया। हाँ सर, बोलिए। क्या सर, बोलिए। तुमको कोई सारस मिला? मुझे मेरे चिड़ियाघर के लिए एक सारस बहुत जल्द चाहिए। ओह ठीक है सर, मैं ले आऊंगा। मुझे कुछ दिन का वक्त तो दीजिए। ऐसा कहकर उसने कॉल कट कर दिया। यार, तू बस जल्दी से ठीक हो जाए, उसके बाद मैं तुझे इस क्लाइंट को बेचकर माला माल हो जाऊंगा। कहकर वो सारस के पास बैठ गया और उसके खाना खाने का इंतजार करने लगा। लेकिन सारस ने खाने को छुआ तक नहीं। अब रात ज्यादा होने लगी थी तो शिकारी को नींद आने लगी। इस तरफ लकड़बग्घा अपने साथ 2 और लकड़बग्घों को हमले के लिए तैयार कर रहा था। शिकारी ने सारस को फिर से इंजेक्शन दिया और उसके पंख पर दवाई लगाई। अब सुबह तक तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऐसा कहकर उसने खाने की थाली उसके पास सरका दी और फिर आराम से सो गया। सुबह उठकर जब उसने खाने की थाली भरी देखी तो गुस्से में चिल्ला उठा। तू कुछ खाता क्यों नहीं? आखिर कब तक भूखा रहेगा? मर जाएगा तू। सारस उन बच्चों को याद करके रोने लगा। ये देखकर शिकारी हैरान रह गया। मैं तेरी भाषा समझ तो नहीं सकता, लेकिन तेरी भावनाओं को समझ चुका हूँ। तू जरूर अपने साथियों को याद करके रो रहा है, इसलिए तू खाना नहीं खाता ना, क्योंकि उनके बगैर तू जिंदा नहीं रहना चाहता। अब शिकारी की आंखों में भी आंसू आ गए और उसने पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। ये देखकर सारस खुश हुआ और पिंजरे से आजाद होकर टेंट से बाहर निकला। अब उसने गौर किया कि उसका पंख ठीक हो चुका है तो वो खुशी से उछल पड़ा। यप्पी! इसका मतलब वो शिकारी जिसको मैं दुष्ट समझ रहा था, वो सुई के जरिए मेरा इलाज कर रहा था। वो पंख फड़फड़ाकर फिजा में उड़ गया। इस तरफ लकड़बग्घा अपने साथियों के साथ सारसों के झुंड पर हमले के लिए बढ़ रहा था। बच्चों, तुम सब मेरे पीछे रहना, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। सारसों ने अपने बच्चों को कवर किया और उनके आगे आकर खड़े हो गए। उन्हें पता था कि वो जीत नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी जगह से नहीं हिले। आज तुम सब मारे जाओगे। अचानक सारस उनके सामने आ गया। उल्टे पैर वापस चले जाओ। इस बार हम 3 हैं, पूरे 3। अभी तीनों को मजा चखाता हूँ। ऐसा कहकर सारस फिजा में उड़ा और उनके सरों पर चोंच मार मार कर उनको घायल कर दिया। इसने तो मुझे पागल कर दिया। तीनों लकड़बग्घे वहां से भाग निकले। तुमको वापस देखकर बहुत अच्छा लग रहा है भाई। तुम ठीक कैसे हुए? जहाँ तक मुझे समझ आया, उस शिकारी ने ही मेरा इलाज किया है, और जब उसने देखा कि मेरी आंखों में आंसू हैं, तो वो खुद भी रो पड़ा और मुझको आजाद कर दिया। इसका मतलब सभी इंसान बुरे नहीं होते, कुछ इंसान अच्छे भी होते हैं। उस दिन से फिर से सारस बच्चों की रखवाली करने लगा और अब उसकी जिंदगी और भी खूबसूरत हो गई थी। हिमांशु, मैं सरस्वती माता हूँ, तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने आई हूँ। ग्रीनलैंड जंगल में बहुत ही प्यारी सुबह थी। सभी जानवर खेल और मौज मस्ती कर रहे थे। वहीं मिट्ठू, मैना और उनके 2 बच्चे भी पक्षियों के साथ सुबह की ताजी हवा का मजा ले रहे थे। फिर एक दिशा से तेज रफ्तार के साथ एक तीर आया और पेड़ के तने में लगा। इसी तरह 2 तीर और आए, जिनमें से दूसरा जमीन पर लगा और तीसरा पेड़ पर लगे एक सेब पर लगा। भागो, लगता है कोई शिकारी आया है। सभी जानवर डरकर भागने लगे और पक्षी हवा में उड़ने लगे। तभी एक और तीर आया और उसने मिट्ठू का एक पंख उड़ा दिया। मिट्ठू वहीं जमीन पर गिर गया। मिट्ठू, नहीं। मैना चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ी। ये क्या हो गया मिट्ठू? मेरा पंख थामो और उड़ने की कोशिश करो। सुनकर मिट्ठू ने उसका पंख थामा
मैना ने जोर लगाया लेकिन वो उसको उठा नहीं पा रही थी। उस तरफ से शिकारी भागा आ रहा था। उसे देख मैना ने अपनी पूरी जान लगा दी और मिट्ठू जमीन से ऊपर उठ गया। पकड़े रहना मिट्ठू, ऐसा कहते हुए वो तेजी से पंखों को हिलाने लगी, लेकिन वो उसको थोड़ा सा ही उठा पाई। मिट्ठू ने देखा कि शिकारी पास आने वाला है। अब उसके चक्कर में मैना भी उसका शिकार हो जाएगी, इसलिए उसने जानबूझकर मैना का पंख छोड़ दिया और वो नीचे गिर गया। मिट्ठू नहीं, मैना चिल्लाई। तभी शिकारी ने मैना पर भी तीर का निशाना साधा, जिससे बचकर वो एक डाली पर छिप गई। बहुत अच्छे हिमांशु, एक हरे रंग का तोता, यही तो चाहिए था। उसने मिट्ठू को उठाया और देखा कि उसको चोट आई है। हल्की सी चोट है और इसको पिंजरे में रख देता हूँ। जब ठीक हो जाएगा तो इससे मेरी किस्मत बदल जाएगी। ये इनको कहाँ लेकर जा रहा है? मम्मी, हम पापा को कैसे बचाएंगे? तुम घर पर ही रुको बच्चों, मैं देखती हूँ कि ये मिट्ठू को कहाँ ले जा रहा है। हिमांशु ने मिट्ठू को पकड़ा और अपनी झोपड़ी की तरफ ले गया। मैना भी उसका पीछा करते करते वहां पहुंच गई। उसने मिट्ठू को एक पिंजरे में कैद कर दिया और अपनी झोपड़ी की खिड़की पर टांग दिया। मैना ने देखा कि वो अपने किसी काम में लग गया है, तो वो मिट्ठू के पास पहुंची। मैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चली जाओ, इसने तुमको देख लिया तो तुम्हें भी पकड़ लेगा। मैं आपको ऐसे नहीं जाने दे सकती। मैना ने पिंजरे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। तभी शिकारी की उस पर नजर पड़ी तो वो उठकर आने लगा। मैना वहां से उड़ गई और थोड़ा दूर हो गई। हिमांशु ने मिट्ठू को देखते हुए कहा, मेरी किस्मत का ताला अब खुल जाएगा। जब से मेरी शादी हुई थी मेरी किस्मत खराब हो गई थी। उसके बाद मैंने मेरी बीवी को मायके भेज दिया, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा काम ठप ही रहा। अब तांत्रिक बाबा के बताए उपाय के अनुसार मैं इस तोते की बलि सरस्वती माता को देकर उनको प्रसन्न कर लूंगा। फिर मेरी किस्मत हमेशा के लिए बदल जाएगी। ये सुनकर मिट्ठू और मैना बहुत ज्यादा डर गए। ये तो मिट्ठू की बलि चढ़ाने वाला है, अब मैं इनको कैसे बचाऊंगी? उसने दिमाग पर जोर दिया तो उसको मोटे पपीते का ध्यान आया। वो उसी टाइम मोटे पपीते के पास पहुंची और उसको सब कुछ बता दिया। वो सरस्वती माता को प्रसन्न करने के लिए तोते की बलि देगा? ये इंसान कितने अंधविश्वासी होते हैं। पपीते भैया, हम मिट्टू को कैसे बचा सकते हैं? मैं बहुत ही उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा? उस अंधविश्वासी से मीठू को बचाना है तो उसको यहाँ पर मेरे पास लेकर आना पड़ेगा। मैं यहाँ उसको थोड़ा सा जादू दिखाकर उसको जो भी उपाय बताऊंगा वो उसको सच मान लेगा। और उसने अपनी बीवी को घर से निकाल रखा है, इसका उपाय भी मुझे ही करना पड़ेगा। पपीते भैया, तुम इंसानों के बारे में कितना अच्छा सोचते हो। तुम वाकई में बहुत ही अच्छे हो। उसको यहाँ मेरे पास लाने के लिए मुझे एक ही रास्ता नजर आ रहा है। वो क्या रास्ता है पपीते भैया? तुम मेरे पेड़ से एक पत्ता तोड़कर ले जाओ। ये पत्ता तुम उसकी झोपड़ी में डाल देना। उसके बाद मैं जो कुछ भी यहाँ से बोलूंगा मेरी आवाज इस पत्ते से निकलकर उसको सुनाई देगी। सुनकर मैना ने ऐसा ही किया। उसने पपीते का एक पत्ता तोड़ा और उसको हिमांशु की झोपड़ी के अंदर डाल दिया। मैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप बस देखते जाइए। फिर पपीते ने बोलना शुरू किया। हिमांशु, वो हिमांशु। अरे ये किसकी आवाज है? कौन है यहाँ? मैं कुबेर महाराज बोल रहा हूँ। तुझे अगर अपनी परेशानियाँ खत्म करनी है तो आज शाम तक मोटे पपीते के पेड़ के पास पहुँच जा, वरना तेरा सर्वनाश तय है। मोटा पपीता? ये कहाँ मिलेगा? इसी जंगल में तालाब के किनारे एक पपीते का पेड़ है, वहाँ तुझे तेरी परेशानियों का हल मिल जाएगा। इतना सुनते ही हिमांशु खुश हुआ और उसी टाइम तालाब की तरफ चला गया। वहां पर मैना
उसके बच्चे और कुछ जानवर छिपकर सब कुछ देख रहे थे। शायद यही है मोटे पपीते का पेड़। हाँ, अब मोटे पपीते ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। जितने भी पपीते पेड़ पर लटके थे चांद की तरह चमकने लगे। यह चमत्कार देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। फिर मोटा पपीता एक देवी की आवाज में बोला, हिमांशु, मैं सरस्वती माता हूँ, तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने आई हूँ। ये सुनते ही उसने हाथ जोड़ लिए और उत्सुकता से बोला, माता रानी, माता रानी, आखिर आपने मेरी सुन ही ली। आप ही को प्रसन्न करने के लिए मैं तोती की बलि देने वाला हूँ, उसे स्वीकार करना। मूर्ख, वही पाप करने से मैं तुझको रोकने आई हूँ। जिस तांत्रिक ने तुझे वो उपाय बताया था वो ढोंगी है। तोते या फिर किसी भी बेजुबान जानवर की बलि लेकर भला मैं क्यों प्रसन्न होऊंगी। तो माता रानी, मुझे बताइए कि किस तरह से आपको प्रसन्न करूं जिससे मेरी परेशानियां दूर हो जाए। तूने परेशानी आने पर अपनी बीवी का दिल दुखाया और उसको मायके भेज दिया, और अब यहाँ आकर एक तोते को पकड़कर उसको मारने की सोच रहा है। सबसे पहले उस तोते को आजाद कर, वो अपने परिवार से मिल जाएगा और तुझे दुआएं देगा। उसके बाद शहर जाकर अपनी बीवी से माफी मांगकर उसको अपने घर वापस लेकर आ। फिर अपना काम दोबारा से शुरू कर। कुछ ही दिन में तेरी मेहनत रंग लाएगी और तेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। ठीक है माता रानी, मैं ऐसा ही करूंगा। माता रानी की जय हो, माता रानी की जय हो। हिमांशु के मुंह से ये बात सुनकर सभी जानवर खुशी से झूम उठे। उसने अपनी झोपड़ी में जाकर मिट्ठू को आजाद किया। अब बस मैं शहर जाकर अपनी बीवी से माफी मांगकर उसको मायके से ले आऊंगा और खूब मेहनत करके माता रानी को प्रसन्न कर लूंगा। कहकर वो वहां से चला गया। मिट्ठू खुशी खुशी मोटे पपीते के पास पहुंचा, जहां सारे जानवर, मैना और उसके बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। सभी मिट्ठू को वापस देखकर खुश हो गए। पपीते भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हमारा परिवार फिर से एक हो पाया, वरना मैं अब तक तो माता रानी को भेंट चढ़ गया होता। जब तक आपका मोटा पपीता आपके साथ है, जंगल के किसी भी जानवर और पक्षी को कोई नुकसान नहीं हो सकता। ये सुनकर सभी खुशी से झूम उठे। मिट्ठू, मैना और उसके बच्चे एक दूसरे से लिपट गए और इस तरह फिर से मोटे पपीते ने जंगल के पक्षियों की मदद की।